कमर से लेके पूरी टांग तक एक बिजली की तरह एक अजीब सी तीखी शार्प पेन का होना, ये शैटिका है। विटामिन बी ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए। जो विटामिन B6 है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी नर्व्स के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। बहुत ही मसल्स में एक झंझनाहट सी या बर्निंग सेंसेशन, शार्प सी पेन फील होती है। वो तब होती है बिकॉज नर्व के ऊपर अगर प्रॉपर माइलिन शीथ की कोटिंग ना हो तो ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो आपकी बात सुनकर काफ़ी देर बाद समझेगा, तो इसका मतलब क्या है? विटामिन B6 की कमी है। अब विटामिन B12 हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलोवेरा बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। विटामिन B1 जो है हमारी किडनी की मसल्स के लिए, हमारे हार्ट की मसल्स के लिए, हमारी आई की मसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ह्यूमन कम और बैक्टीरिया ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम 70 ट्रिलियन सेल्स के बने हैं तो 30 ट्रिलियन सेल्स ही ह्यूमन सेल्स हैं, बाकी सब बैक्टीरिया है। अब आपके खान पान पे डिपेंड करता है कि आप किस बैक्टीरिया को फीड कर रहे हैं, जो आपका दोस्त है या आपका दुश्मन। मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है सेहतनामा में। कौन सी एक्सरसाइज हमें उस दौरान करनी चाहिए, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे मसल क्रैम्प पर भी, लेकिन शियाटिका पेन पर भी, और कलाई में अक्सर एकदम से दर्द होती है कई बार और ज़बरदस्त पेन होता है। वो क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, हम अपने खान-पान को कैसे बेहतर बनाकर इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस पर बात हमारे साथ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डायटीशियन सारिका शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत सारिका। आज हम शियाटिका का दर्द क्यों होता है, मसल क्रैम्प्स पे हमने पहले भी कुछ वीडियो सेहतनामा में बनाई हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशंस के ज़रिए कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं वो बताने वाली हैं। तो शुरू करें। जी, तो राजेंद्र, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो है जितने भी केमिकल्स के भरोसे चलती है या हेल्दी रहती है, वो हमें सभी फूड से ही मिलते हैं। यानी न्यूट्रिशन तो की है। तो होता क्या है, जैसे sciatica पेन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, खासकर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ज़्यादातर देखा गया है कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ये पेन जो है लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। और ये क्यों उस टाइम पर ऐसा होता है? बिकॉज़ यूजुअली क्या देखा जाता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और एक लाइफ को जन्म देती है, तो उसकी बॉडी में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो जाते हैं और ज़्यादातर वो डेफिशिएंसी की शिकार हो जाती है। और जितनी भी ये पेन्स हैं, ये मसल क्रैम्प्स हैं, मोच आना, sciatica पेन या कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि यहाँ कलाई का दर्द होना और झंझनाहट होना यहाँ तक, ये बहुत कॉमन है। और कमर से लेके पूरी टांग तक एक बिजली की तरह एक अजीब सी तीखी शार्प पेन का होना, ये sciatica है। स्काइटिका बोल दीजिए या sciatica, हम इंडियंस में ज़्यादातर ये लोग इसको sciatica पेन से जानते हैं। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले एवरीबडी नोज कि विटामिन बी ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, ठीक है। अब पूरा हमारा नर्वस सिस्टम विटामिन बी ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन मैं आज आपको 3 की विटामिन्स बताऊंगी। अगर आप इन 3 विटामिन्स का ध्यान रखें तो आपको जितनी मर्जी पुरानी sciatica पेन हो या मसल क्रैम्पिंग हो या कार्पल टनल सिंड्रोम हो, वो रिवर्स होगा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 विटामिन्स हैं और ये विटामिन्स का ख्याल रख के आप अपनी ये प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो अब कौन से हैं वो 3 विटामिन, फटाफट बता दीजिए, जो हम अपनी डाइट के ज़रिए ले सकते हैं। जी, तो सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन B6। जो विटामिन B6 है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी नर्व्स के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो जब वो कोटिंग नहीं रहती तो क्या होता है कि
देखा होगा कि बहुत ही मसल्स में एक झंझनाहट सी या बर्निंग सेंसेशन, शार्प सी पेन फील होती है, वो तब होती है बिकॉज नर्व के ऊपर अगर प्रॉपर माइलिन शीथ की कोटिंग ना हो तो ऐसा होता है। तो इवन एमएस के पेशेंट्स, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उनके पेशेंट्स में भी क्या होता है, जैसे आईज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में माइलिन जो शीथ होती है वो कोटिंग ही नहीं बनती है। तो उस कोटिंग को बनाने के लिए जो फैट चाहिए, उस फैट का उस माइलिन शीट पे एब्जॉर्ब होने का जो काम है वो विटामिन B6 पे डिपेंडेंट होता है। अब अगर देखा जाए तो विटामिन B6 की जो ज़रूरत है वो है ओनली 1.6 मिलीग्राम से लेके 2.1 मिलीग्राम तक, जो आसानी से मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सप्लीमेंट्स के भरोसे बैठते हैं तो विटामिन B6 का सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहें तो आपको 250 मिलीग्राम, बहुत कम तो 100 मिलीग्राम, इस तरह की स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल होती है। तो उससे होता क्या है, उल्टा ऑपोजिट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, विटामिन B6 की टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी स्टार्ट होने से क्या होता है, हमारे लिवर का काम है विटामिन B6 के इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपने विटामिन B6 का सप्लीमेंट लिया, अब वो पायरोडेक्सिन है, ठीक है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा लिवर। एक्टिव फॉर्म को कहते हैं P5P, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इनएक्टिव फॉर्म लेते हो तो वो एक्टिव फॉर्म के साथ कंपीट करता है और एक्टिव फॉर्म भी एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, और विटामिन B6 जो है उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। इवन जो लोग दिन के 3-4 कप कॉफी भी पी लेते हैं, दे आर वेरी कॉमनली डेफिशिएंट इन विटामिन B6। बहुत डेफिशिएंसी होती है। अगर आप डायबिटीज की दवाई खाते हैं, अगर किसी पेशेंट को क्रोहन्स डिजीज है, IBS है, कोलाइटिस है, या उनका स्टमक एसिड कम है, या एजिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उनका विटामिन B6 बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, और उस वजह से सारी की सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि विटामिन B6 160 एंजाइम पाथवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। राइट, तो आप नेचुरल सजेस्ट करती है कि आप सप्लीमेंट ना लें, तो नेचुरल वे से किस तरह से हम B6 ले सकते हैं? जी, सबसे पहले तो सब B6 इज रेडिली अवेलेबल। आप जितने भी, आप टोफू खा लीजिए, आप गाजर खा लीजिए, आपका वाइट चना है, इवन शक्करकंदी है, ये सारा का सारा जितना भी किनुआ है, ये इनमें विटामिन B6 भरपूर है। लेकिन विटामिन B6 आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा? जिस भी इंसान को सीजर्स आते हैं, जैसे दौरे पड़ना, या उनको बहुत नर्व्स में पेन रहता है, या उनको एंजाइटी होती है, या जैसे शैटिका की हम बात कर रहे हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, ये सब होता है, तो एविडेंटली उनको विटामिन B6 की या विटामिन B1 की या विटामिन B12 की कमी है, बिल्कुल है। इवन जो लेडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, दैट इज ऑल्सो बहुत ही कॉमन रीजन है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी का। तो आपको ये सब चेक करना होता है कि आप आपको कोई गट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे IBS हो गया, IBD जिसको क्रोहन डिजीज हो गया, और आपका लो स्टमक एसिड, आपको एसिडिटी की शिकायत रहती हो, ब्लोटिंग रहती हो, आप डायबिटीज की मेडिसिन पे, आप हाई BP की मेडिसिन पे हैं, आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, ये सारे फैक्टर्स, इवन एल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, शराब पीता है, या फिर 3-4 कप कॉफी का ही काफी होता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कॉज करने के लिए। जी, राइट। तो विटामिन B6 का जो काम है वो यही है मेन। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आपकी बात सुनकर काफी देर बाद समझेगा, तो इसका मतलब क्या है, विटामिन B6 की कमी है। क्यों? क्योंकि विटामिन B6
आपके नर्वस सिस्टम की न्यूरोट्रांसमीटर की वेलोसिटी के लिए भी डिपेंडेंट है कि आपके जो भी आपको मैसेज पहुंचाना है ब्रेन को, जो इमीडिएटली पहुंचना इमीडिएटली, चाहिए। हाँ, वो कितनी देर में पहुंच रहा है। Right. इवन आपके डोपामिन, आपका सेरोटोनिन विटामिन B6 की कमी के बिना बन ही नहीं सकता। और बड़े आसान तरीके से आप अपने खाने में, आपने जैसे कहा पनीर, टोफू, जी सफेद चने सबके घर में होते हैं, जी, पालक, पालक, गाजर, आजकल तो सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही बाहर है, बिल्कुल तो आप नोइंगली इनको अपनी डाइट में शामिल शामिल कीजिए। करें। और Right. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका गट बहुत हेल्दी होना चाहिए कोई भी चीज पचाने के लिए। लो स्टमक एसिड होने की वजह से आप ये चीजें नहीं पचा पाते हैं। तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। वो हमारे गट के वीडियोस हैं, वो आप देखिए जी, हमने, कैसे हाँ आप जी, पचा सकते हैं, आपका गट कैसे दुरुस्ती से काम करे, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? सेकंड जो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नर्व्स के लिए, वो है विटामिन B12। अब B12 की डेफिशिएंसी जब होती है ना, तो तब तो पता नहीं चलता, लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी आउटपुट जो मतलब काफी टाइम के बाद पता, सिम्टम्स, ये बहुत सीरियस हो जाती है, तब पता लगता है। बहुत ही सीरियस इसके हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी वही प्रॉब्लम होती है। एक तो जैसे विटामिन B6 हमारी माइलिन शीथ कोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब विटामिन B12 हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा नर्व्स का रीजनरेशन और ब्लड सप्लाई कैसे होगी। अब हमारे कितनी जल्दी ब्लड सप्लाई होगी नर्व्स में, उतना ही ऑक्सीजनेशन मिलेगा नर्व्स को और उतनी ही हमारी नर्व्स हेल्दी होंगी। तो विटामिन B12 के लिए आप फर्मेंटेड डेयरी पे रिलाई कर सकते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको भी आराम से विटामिन B12 मिल जाता है। B12 के लिए और भी विस्तार से प्लीज बताइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि घर में हम कैसे विटामिन B12 घर की चीज़ों से, खान पान के जरिए हम हासिल कर सकते हैं, रादर देन आप सप्लीमेंट्स के, तो आप वैसे भी फेवर में नहीं हैं। तो विटामिन B12 की जो कमी है ये इतनी ज़्यादा कॉमन है। सी, प्रोटीन जितना भी आप खा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ये विटामिन B12 देखेगा, ठीक है। अब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे लिवर में इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आजकल के गट्स में एब्सेंट हो रही है। आजकल मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्यों डेफिशिएंट हो रहे हैं विटामिन B12 के, हमारे लिवर में वो ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाएगा। वो किससे बनता है? सी, अ हेल्दी गट, अगेन जब हम गट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है कि हम गट बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो हमारे गट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम कितना खाएंगे, हम कितना पचाएंगे, इवन हम कितना जिएंगे, वो सब गट बैक्टीरिया ही डिसाइड करता है। इसलिए क्लीन फूड को हम बार बार प्रमोट करते हैं कि आप क्लीन फूड, घर का खाना खाइए, बिल्कुल, और सादा खाना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। सो RBC यानी मतलब हमारा खून कितना बनेगा बॉडी में, वो भी विटामिन B12 पे डिपेंडेंट है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ना विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, और सभी जानते भी हैं कि विटामिन B12 के जो सप्लीमेंट्स हैं ना, दे आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। वो सिर्फ आप एक महंगा यूरिन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, निकल जाता है वो यूरिन के बिल्कुल जरिए। निकल जाता है। अब थोड़ी सी हमें क्वांटिटी चाहिए तो विटामिन B12 के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एलोवेरा बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। वो कैसे ले सकते हैं? एलोवेरा, खाने में? जी, एलोवेरा का आप जैसे लीफ तोड़िए, आप उसको वर्टिकल पोजीशन में थोड़ी देर रखिए, तो उसका एक येलो सैप निकल आएगा जो कि टॉक्सिक होता है, वो निकल ठीक, जाने वो दीजिए। निकल जाने दीजिए। अच्छा, अब एलोवेरा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक, आप इसका जेल स्क्रैप करके आप इसे ब्लेंडर में थोड़ा ब्लेंड करके आप इसे ले सकते हैं सुबह खाली पेट, ठीक है। दूसरा, एलोवेरा की सब्जी भी बनती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। और अगर आप फर्मेंटेड डेयरी में जैसे दही अगर आप हर रोज एक बोल ले लेती हैं तो आपको अच्छा विटामिन B12 मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप बड़े आराम से आप घर पर जी, स्किम्ड मिल्क की, जी, मलाई निकला हुआ दूध हो, मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कि आप आपको कितना पचा सकते हैं। जी, बिल्कुल। फुल क्रीम या स्किम्ड मिल्क, हम तो मलाई निकले दूध को जमा कर जी, वो दही खाते हमारा हैं। मेन मकसद होता है बैक्टीरिया,
सी तो उसमें जो हाँ रात को आप जमाते हैं सुबह तक दही, उसमें अच्छे बैक्टीरिया जी होते हैं। तो एक कटोरी आप एक बड़ी कटोरी अगर आप दही शामिल करती है अपनी डाइट में, जी कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। किमची बहुत अच्छा सोर्स है। किमची क्या है? किमची है जैसे एक सैलेड है, हम्म, ये आई थिंक साउथ कोरिया में भी काफी फेमस है। तो ये जैसे हम लोग सॉर्क्रॉट बनाते हैं ना कैबेज का, तो किमची भी इस तरह से रॉ वेजिटेबल्स का थोड़ा सा फर्मेंटेशन करके बन जाता है। साउथ इंडियंस का फूड जैसे कि इडली, डोसा, ये सब भी अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। और विटामिन B12 एग में भी अच्छा पाया जाता है। और आपको यू सी नॉन वेजिटेरियंस को तो मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने एक चीज नोटिस की है। मैंने अपनी जितनी भी मेरी प्रैक्टिस रही है इतने सालों की, मैंने ये देखा है कि वेजिटेरियन लोगों का जो विटामिन B12 का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है रादर देन नॉन वेजिटेरियंस कोई का। वजह इसके पीछे? सी ऑल डिपेंड्स अपॉन गट हेल्थ। बिल्कुल कि सी ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पचा रहे हैं, बस वही सारा डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट। और विटामिन B12 का अगर आपको सप्लीमेंट लेना हो तो इनएक्टिव फॉर्म मत लीजिए, यानी सियानो कोबालमिन मत लेके, नहीं लेकर मिथाइल कोबालमिन लीजिए। वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म है जो रेडिली एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।